बिहार बोर्ड का जो सेंटअप का एग्ज़ाम हो रहा है 10th क्लास का, उसका हिंदी का देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? लट्टू खेलने यानी लट्टू के लिए। ठीक है, किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? तो संस्कृत। अगला क्वेश्चन है कि जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांतक सागर में डूब रहा है? तो 35 वर्ष के थे उस समय जोन्स। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो आलोक पर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। पंक्ति किससे लिया गया? तो नाखून क्यों बढ़ता है, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्के पर नागरी शब्द खुदवाए? तो मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह, यानी ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ये नागरी लिपि जो गुणाकर मूल्य चैप्टर लिखे हैं उनसे लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेमता दानपत्र कब का है? बेमता दानपत्र 1020 ईस्वी का है। बेमता दानपत्र कब का है? तो 1020 ईस्वी का है। कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? कुहासा तो अमरकांत 10 क्लास में एक चैप्टर लिखे हैं बहादुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्मला ने किसे फटी पुरानी दर्री दे दी थी? तो बहादुर को फटी पुरानी दर्री दे दी थी बहादुर को, जिसपे वो क्या करता था? रहता था। अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविताएं लिखी? तो वर्जिल। बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? तो नवाब साहब, उनके चाचा जी थे नवाब साहब। अगला क्वेश्चन है कि आंद्रे ब्रेता, रेने सा और पाल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अवन्यों में रहकर लिखी थी? तो 30 कविताएं। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल का कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि कौन ठंड से काँप रहा था? तो संतु ठंड से क्या हो रहा था? काँप रहा था। नहीं, संतु। ठीक है, ये मछली चैप्टर का है। जिसके लेखक कौन है वो कमेंट करिए। विनोद कुमार शुक्ला जी। ठीक है, अगला है कि प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? तो गिरिजा देवी पर गिरिजा नामक। अगला क्वेश्चन है कि शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, किसने बोला था? तो बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, जिनका जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ था। इनके ननिहाल था काशी बनारस। अगला क्वेश्चन है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? पढ़ाई करने कहेगा तो लंदन गए थे, लेकिन अपना पहला वकालत कहाँ किए थे? तो अफ्रीका में। ठीक है, आंसर होगा डी, लंदन पढ़ाई करने गए थे, लेकिन पहला वकालत कहाँ किए? तो लंदन। शिक्षा और संस्कृति क्या है? तो निबंध है। शिक्षा और संस्कृति क्या है? निबंध है। ठीक है, ए से। भग्गू, अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पर तोड़ बाहर फेंक देना, या किसने बोला था? पिताजी बोले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क का उच्चारण स्थान कंठ, क वर्ग का कंठ, क में अ भी आता है, अ का उच्चारण भी कंठ होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक, जो नाक से उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि अहंकार शब्द का संधि विच्छेद। अहंकार का अहम प्लस कार, अहंकार। शुद्ध शब्द बताना है तो परिणाम शुद्ध है बी, 24 का बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहन
मोहन शब्द कौन सी संज्ञा है? तो मोहन जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाए, उसको नहीं देखें तो देख लीजिए, आपका हिंदी ग्रामर एकदम कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि चित्र शब्द कौन सी लिंग है? तो चित्र स्त्रीलिंग है, चित्र जो है स्त्रीलिंग है। भाप, भाप शब्द है तत्सम, भाप शब्द है तत्सम। पंडित का स्त्रीलिंग पंडितानी। ठीक है, पंडित का स्त्रीलिंग पंडितानी। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8। कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब बताए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मछुए ने मछली मारा, किस कारक का उदाहरण? तो कर्म कारक का, मछली को मारा, मछुए ने मछली को मारा। कर्ता ने कर्म को, लेकिन यहाँ पे कर्ता ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए कर्म होगा, मछली आया ना कर्म। अगला क्वेश्चन, आप क्या राय देते हैं? यहाँ पे देखिए क्या प्रश्नवाचक है, लेकिन प्रश्नवाचक ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना, प्रश्नवाचक ऑप्शन में नहीं, इसलिए इसका होगा नीचवाचक। आप मैंने प्रश्नल नीची, आपका क्या राय है? इस समझिए, कुछ लड़के खेल रहे हैं, इसमें विशेषण बताना है तो संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़के संख्या को बोध कर रहा है ना, अनिश्चित ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? भूतकाल और वर्तमान काल। अभी निरंतर चल रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह खेल रही है, सीता रो रही है, तो निरंतर चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है कि चिड़िया शब्द है, चिड़िया शब्द है तद्भव। ठीक है, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज बताया ना, तो चिड़िया जो शब्द है तद्भव है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, समय बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 2 गो, विकारी और अविकारी। सपूत शब्द का उपसर्ग स प्लस पूत, सपूत, क प्लस पूत, कपूत। सुने ना, बंधु में कौन सा प्रत्यय है? तो उ, बंधु, बंध प्लस उ, बंधु। अगला कि राष्ट्र शब्द का विशेषण, विशेषण क्या है? राष्ट्र का राष्ट्रीय, राष्ट्र का राष्ट्रीय। सब परिवार कौन सा समास है? तो अविभाव समास, सब परिवार अविभाव समास। ठीक है, अगला है कि द्वंद्व समास कहेगा तो जिसमें और शब्द जुड़ा हो, जैसे माता और पिता। द्विगु कहेगा तो जिससे संख्या का बोध, और बहुब्रीहि मतलब जो नया अर्थ ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्नि का विलोम शब्द, अग्नि का जल, अग्नि का विलोम शब्द जल। आगे है, उसमें जल डाल देंगे, बुझ जाएगा। गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे? गुरु नानक क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे? तो वाह गुरु, वाह गुरु। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 में, तलवंडी, नाम सुना है ना। अगला क्वेश्चन है कि मोहन छवि रसखानी लखी, अब द्रिगु अपने नाही। ये लिया गया है प्रेम राधिका श्री, प्रेम अयनी श्री राधिका कविता से, प्रेम अयनी श्री राधिका से। ठीक है, प्रेम घन और घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? तो सोना। 3 मुट्ठी क्या दिया था? तो सोना। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेश, स्वदेश शीर्षक कविता में रचनाकार कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेम घन। ठीक है, अगला भारत माता, भारत माता जो शीर्षक कविता है उसको संकलित किया गया है तो किससे? तो ग्राम्य से, ग्राम्य से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, देखिए किसका तो फोन आ गया, रुक जाइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दैन्य दैन्य जड़ित अपलक नित्य चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन। पंक्ति किस कविता से है? तो भारत माता से। भारत माता सुने हैं ना, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो जनतंत्र के देवता है किसान मजदूर। जनतंत्र के देवता कौन है? जनतंत्र के देवता हैं किसान मजदूर। जनतंत्र के जन्म सुने होंगे आप लोग, कविता है जिसके लेखक है कवि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था? तो उपयुक्त सभी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, तमिल, हिंदी। तो ऊपर क्वेश्चन में दे दिया। हिरोशिमा शीर्षक कविता का संग्रह संकलित किया गया सदा नीरा से। अगला क्वेश्चन है कि बचाना है जंगल को,
मरुस्थल हो जाने से, बचाना है जंगल को कैसे, तो मरुस्थल हो जाने से। अगला क्वेश्चन है कि वीरेंद्र डगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है, तो धरती चलती रहती है। कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली थी, बिहार की रहने वाली थी। कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली थी, बिहार की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन है कि पहली विफलता पर छलके ए आंसू ही है, शायद प्रथमाक्षर दृष्टि की विकास कथा के अक्षर ज्ञान से लिया गया है, जिसके लेखक अनामिका है। अनामिका बिहार की रहने वाली है, ठीक है। जीवनानंद दास का निधन कितने वर्ष की उम्र में हो गया, 55 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन है कि झरा पालक किसकी रचना है, झरा पालक जीवनानंद का। अगला क्वेश्चन है कि जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि थे, तो रविंद्रोत्तर काल रविंद्र के बाद का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेल्स ऑफ अलमाटी क्या है, टेल्स ऑफ अलमाटी तो कहानी संग्रह। टेल्स ऑफ अलमाटी क्या है, कहानी संग्रह, इसमें एक से अधिक कहानियों के बारे में है। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ, 1875 में। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ, 1875 में। वैतानिक शब्द का विलोम शब्द क्या है, अवैतानिक। वैतानिक का अवैतानिक। अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ है अपना काम निकालना, अपना काम निकालना। जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं, तो व्याकरण, क्या बोलते हैं, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि पति का विलोम शब्द, पर्यायवाची पूछ ले, पति का वल्लभ। और निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, निम्न में से शुद्ध, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली चमकती है, किस प्रकार का वाक्य है, तो मिश्र वाक्य। बरगद और पीपल के घनी छाँव में हमें बहुत सुख मिलता है, ये क्या है, तो विशेषण पदबंध है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि राम आया और सो गया, कौन सा वाक्य, तो संयुक्त वाक्य, राम आया और सो गया। गौरी शंकर शब्द कौन सा समास है, द्वंद्व समास। गौरी और शंकर दोनों आ गया, और शब्द जब तोड़ेंगे उसका विग्रह करेंगे और शब्द आएगा तो बोलेंगे द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है कि लोहा शब्द का विशेषण, लोहा शब्द का लौह। खिंचाव का प्रत्यय चाव, खी प्लस चाव। अगला क्वेश्चन अनजान में उपसर्ग बताना है, अन प्लस जान, अनजान। जूता शब्द है देशज, जूता पगड़ी सब क्या है, देशज है। जूता पगड़ी सब क्या है, देशज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तूने गाया होगा क्या है, होगा। तूने गाया होगा, बीत गया है, समझ में आ रहा है, भूतकाल। वही होगा तू गाएगा, तू अवश्य गाना गाएगा, तो भविष्य काल हो जाता है। तू गा रहा है तो वर्तमान काल हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्याम आम खाता है, तो सकर्मक कर्म है आम, और करता भी है तो सकर्मक, कर्म नहीं होता तो अकर्मक, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, इसमें क्या है, तो संबंध का मेरा कुत्ता है, संबंध बता रहा है ना, मेरा कुत्ता है। परिचारिक शब्द का स्त्रीलिंग का परिचारिका, ये तो ठीक है, कन्फर्म है। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, किस कारक का उदाहरण है, तो संप्रदान कारक का। आंसू क्या है, स्त्रीलिंग, आंसू आ गई, ठीक है, उसे देखा तो आंसू आ गई। अगला है कि पाकिस्तान शब्द कौन सी संज्ञा है, पाकिस्तान व्यक्तिवाचक संज्ञा, पाकिस्तान व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अगला है कि निम्न में से अशुद्ध कौन है, अशुद्ध कौन है, विद्यार्थीगढ़ गलती है, ठीक है। अगला है कि सीमांत का संधि विच्छेद, सीमा प्लस अंत, सीमांत का संधि विच्छेद सीमा प्लस अंत, कहाँ गया हो, सीमांत का संधि विच्छेद सीमा प्लस अंत, डी ऑप्शन होगा, 82 का डी, सीमा प्लस अंत। अगला क्वेश्चन है कि सुना कौन सा है, कहाँ से उच्चारण स्थान, तो मृदा से। अगला क्वेश्चन है कि जिसके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकलने और जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती उसे क्या कहते हैं, तो अल्प प्राण व्यंजन, भाषा
के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, एक लिखित और एक मौखिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा शीर्षक का अनुवाद किसने किया? तो वी आर नारायण। माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? मंगमा। ठीक है, दही वाली मंगमा जो है लेखिका को बोली है कि माँ जी आपने तो सोने जैसा बेटा पैदा किया है। सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? तो नारायण की पत्नी ने। सीता जो ढहते विश्वास चैप्टर से है। अगला क्वेश्चन है कि किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया? तो बल्ली अम्माल को। बल्ली अम्माल, धरती कब तक घूमेगी, उसका है। ठीक है, बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे के घर छोड़ जा रही है, ऐसी मानिएगा। यह पंक्ति शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो माँ जो चैप्टर है उसी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? बारी। क्या कहते हैं? बारी। उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग के विशेष सचिव कौन थे? सातकोड़ी होता। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए? 1 बीघा। अगला है कि पपाती किस रोग से पीड़ित थी? मलेरिया। अगला क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होता है? तो सीता ने घर छोड़ दिया। धरती कब तक घूमेगी? सीता ने घर छोड़ दिया कहानी के अंत में। माँ शीर्षक कहानी किस भाषा से ली गई है? गुजराती भाषा से। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? मीरा। अगला क्वेश्चन है कि वल्ली अम्माल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया? 48 नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? बैलगाड़ी में बैठकर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पेटलीकर का। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों का ये हिंदी का सेंटअप का जो है 10th क्लास का आज सॉल्यूशन हो गया। और इससे पहले बहुत से वीडियो अपलोड है, उसे नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका भी अच्छा रिजल्ट आए और आप भी बिहार टॉप होने का सपना देखें। तो मिलते हैं अगले में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।